तमिलनाडु में सीएम विजय के विषय में बहुत चर्चाएं हुई, जिस तरीके से उन्होंने अपने वीआईपी कल्चर को हटाने की शुरुआत की एक छोटी सी पहल के जरिए। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से वो पहले स्टेट बने जिन्होंने महिलाओं के असल मायनों में सशक्तिकरण को लेकर काम किया और अपनी लीगल टीम में पूरी महिला टीम को उन्होंने हायर करने की बात की, और उसके बाद अब एक और ताबड़तोड़ फैसलों की लिस्ट में एक और उनका कीर्तिमान स्थापित हो गया है, जिसे वो साबित करता है कि वो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरो भी साबित हो रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जब ये पूरा मामला सामने आया तो जिस तरीके से इसमें प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये आईएएस अधिकारी, जब मामला एक 10 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म का था, उसकी हत्या का था, और उस पर प्रेस ब्रीफिंग करते हुए ये आईएएस अधिकारी ठहाके लगाकर हंस रहे थे। मानवता तार तार हो रही थी। लोगों ने जब ये वीडियोस देखी तो सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और लोगों ने कहा कि ये किस तरीके की मानसिकता है कि जब आप एक 10 साल की बच्ची के साथ हुई इस तरीके की बर्बरता की बात करने आए हैं, उसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग करने आए हैं, आप इस तरीके से कैसे हंस सकते हैं। इस पर सवाल उठाए गए और उस पर भी अब एक बहुत बड़ा एक्शन विजय ने लिया है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, वायरल हुआ, लोगों ने सवाल उठाए, विजय ने तत्काल इस पर एक्शन लिया और इन तीनों आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज से पहले शायद आपने इस तरीके का कोई मामला नहीं सुना होगा जहां मुख्यमंत्री ने अपने पद का इस तरीके का इस्तेमाल किया हो, और यहां ऐसा हुआ है कि विजय ने इन तीनों आईपीएस अधिकारियों को एक साथ निलंबित कर दिया। अब इस मामले को थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। जब ये घटना सामने आई कि एक बच्ची के परिवार वालों ने एक एफआईआर दर्ज कराई तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, सुलूर जो जगह का नाम है, वहां पर एक बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई और थोड़ी देर बाद जब पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू की तो उन्हें उस बच्ची की लाश मिलती है बगल के झील में। जैसे ही मामला सामने आया, इस पर खुद मुख्यमंत्री विजय ने एक्शन लिया। वो अपने एक्शन मोड में आए और महज 48 घंटे के अंदर 2 आरोपी इस मामले से जुड़े हुए सलाखों के पीछे थे। उन्होंने साबित किया कि अगर कुर्सी का सही इस्तेमाल किया जाए, पावर का सही इस्तेमाल किया जाए, तो अपराधियों को पकड़ने में सालों नहीं लगते। उन्होंने महज 48 घंटे के अंदर ही एक्शन लिया, और जब मुख्यमंत्री अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है तो उसके नीचे के जो लोग हैं ना, वो मजबूरी दबाव में अपना काम करते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे ही मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने एक्शन की बात की, तो ये मामला शुक्रवार को सामने आया। शनिवार को पूरे दिन हड़कंप की स्थिति रही, मामला गंभीर हो गया, मीडिया में मामला आया और उसके बाद मुख्यमंत्री तक बात पहुंची और डीजीपी संदीप राय राठौड़ मौके पर पहुंचे। उसके बाद स्थानीय पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग दी और उसके बाद बाल आयोग, जी हाँ सही सुना आपने, बाल आयोग भी वहां पहुंचा। यानी कि जैसे ही मामला उठा, जैसे ही मीडिया के हवाले से खबर मुख्यमंत्री तक पहुंची, वहां डीजीपी पहुंचे, वहां बाल आयोग तक पहुंच गया और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची, और इन तीनों ने एक साथ एक्शन लेते हुए काम किया। और इतना ही नहीं, खुद विजय ने उस परिवार से, उस बालिका के परिवार से फोन पर बात की, उनकी सुध ली, उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या उनके पास एक स्थायी घर है, वो किस तरीके की आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। एक तरीके का जो कंडोलेंस होता है ना, कि आप किसी की संवेदना व्यक्त कर रहे हैं किसी के प्रति, आप उसका बच्चा उसे वापस नहीं कर सकते, लेकिन जब आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो वो पूरा सूबा आपका परिवार होता है, और परिवार में जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है तो आपका ये फर्ज होता है कि आप नैतिक तौर पर उनसे बात करें, उनकी संवेदनाएं अपनी व्यक्त करें, उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। और इस पर विजय ने उनसे बात की, तमाम चीज़ों को हैंडल किया और महज 48 घंटे के अंदर रैपिड एक्शन की तरह इस पूरे कांड को संभाला गया। और इसने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में जो स्थिति है कि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इस तरीके के रेप हर 20 मिनट में इस देश में एक महिला के साथ रेप होता है, और उसमें कोई एज बैरियर नहीं है। वो बच्ची, बूढ़ी, कोई भी एज, आप इसमें एज बैरियर नहीं लगा सकते हैं। ये स्थिति है इस देश में। और इसमें ज़्यादातर जो आंकड़े हैं वो आप जितने भी बीजेपी शासित राज्य है ना, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जिसको कहा जाता है कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित राज्य है, वहाँ सबसे ज़्यादा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़े बताते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं ये, जिसको सरकार मानने को तैयार नहीं है।
और वो आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित जगह है। उसके अलावा गोवा है, महाराष्ट्र, इस तरीके की तमाम राज्य हैं। दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है, दिल्ली भी उस लिस्ट में शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरीके की स्थितियां हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद बतौर मुख्यमंत्री आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्या कुछ कर सकते हैं? तो वो विजय ने करके दिखाया है तमिलनाडु में कि एक मुख्यमंत्री क्या कुछ कर सकता है। उसके नीचे वो जो पूरी व्यवस्था है, जो वो पूरी चेन है, उसको बस उस पर थोड़ा सा दबाव डालने की जरूरत है। दबाव तो पूरा डाला जाता है बीजेपी शासित प्रदेशों में, पर किस मुद्दे को लेकर डाला जाता है ये आप भी जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाथरस का आपने मामला देखा कि किस तरीके से उसे हैंडल किया गया। यहां दबाया जाता है जो पीड़ित पक्ष है उसे, जो पीड़िता है उसे। लेकिन इस मामले में, तमिलनाडु के मामले में, विजय ने यह साबित किया कि उन्हें एक नई उम्मीद के तौर पर आखिर लोग क्यों देख रहे हैं, क्यों उनसे राजनीति में इतनी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने हर मौके पर यह साबित किया है कि वो कुछ अलग इस राजनीति को देने जा रहे हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि एक हीरो जब सीएम की कुर्सी पर आता है तो उसके अंदर जो एक व्यवस्था को बदलने की हूब है वो शायद बहुत कुछ कर सकती है। और विजय इस बात में खुद को हर मायने में साबित करते नजर आ रहे हैं। शुरू से उनके जो एक्शंस रहे हैं, शुरू से जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, हालांकि उन्हें भी बदनाम करने की कोशिश की गई, ये कहा गया कि वो रील मिनिस्ट्री चला रहे हैं, हर मुद्दे पर रील सामने आ रही है और तमाम चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इसमें तो प्रधानमंत्री मोदी का कोई सानी नहीं है, इसमें बीजेपी का कोई सानी नहीं है अगर रील मिनिस्ट्री की बात हो। हालांकि उस पर भी बाद में समझ में आया कि वो खुद नहीं बनाया था उन्होंने रील, जिसको लेकर उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई थी। वो एक व्यक्ति जो उनसे मिलने आया था उनके ऑफिस में, उसने बनाई थी और उसने साझा की थी। इस मामले की पूरी खबर भी बाकायदा जो तमिलनाडु सरकार की साइट है उस पर अपलोड की गई कि क्या क्या प्रोग्रेस हुई है और कैसे कैसे हुआ है, तमाम एक एक अपडेट वहां दी गई। और सबसे अहम चीज जिसको लेकर ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ, वो जो 3 आईपीएस अधिकारी थे जिनकी असंवेदनशीलता जो व्यक्त हुई, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वो ठहाके लगाकर हंस रहे थे, उसको लेकर जब लोगों ने चर्चा की, उसको लेकर लोगों ने जब सवाल उठाए, तो बिना 1 सेकंड की देरी के विजय ने उस पर भी तत्काल एक्शन ली और तत्काल कार्रवाई करते हुए उन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। ये दिखाता है कि अगर आपके अंदर काम करने की इच्छा हो, व्यवस्था को सही करने की इच्छा हो, तो आप कर सकते हैं। आप अपने पद पर बने हुए, आप तमाम व्यवस्थाओं में छोटे मोटे बदलाव करके एक बड़ी बदलाव की ओर अग्रसर हो सकते हैं, और ये विजय कर रहे हैं। चाहे उनका महिलाओं से जो वादा किया था उन्होंने महिलाओं को आर्थिक आधार पर मजबूत करने का, उसको लेकर पहले ही कैबिनेट में, मतलब मीटिंग में, उन्होंने पहली ही सत्ता आते ही 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने महिलाओं को वो पैसे जारी किए। आप दिल्ली की बात ले लीजिए, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार आज तक 2500 रुपए नहीं दे पाई है, लेकिन वहां पहले हफ्ते में ही वो पैसे चले गए महिलाओं के खातों में। उसके बाद अपने लॉ फर्म में जो सरकार का जो लीगल एड होता है, उसमें सारी महिलाओं की टीम, उन्होंने पहली बार एक राज्य बना जिसने सारी महिलाओं को उस लॉ फर्म में शामिल करने का फैसला लिया। तो जब बात महिला सशक्तिकरण की आती है या महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की जो हिंसा घटनाएं हैं उस पर एक्शन की आती है, तो एक बहुत बढ़िया मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं विजय खुद को और तमिलनाडु की अपनी नई सरकार को। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति में एक बेहतर उम्मीद दिखाई देती है, और ये उनसे सीखने की जरूरत है बीजेपी के तमाम उन मुख्यमंत्रियों को जो आज तक ये नहीं कर पाए हैं, जो आज तक ईद, बकरीद, गाय और तमाम मुद्दों से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हें जरूरत है कि वहां उनकी महिलाओं के साथ उनके राज्य में किस तरीके की परिस्थितियां हैं और किन गंभीर स्थितियों से उनका राज्य जूझ रहा है, उस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। खैर, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या नज़रिया है, आपके क्या थॉट्स हैं इस पर और विजय के इन एक्शंस पर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो एनालिसिस हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए रजंता लाइव। धन्यवाद।